आपसे मैं जानना चाहूंगा मलिक अहमद खान साहब, कुछ दिन पहले आपने भी एक ऐसी बात की थी, अब उसको सपोर्ट किया है साद रफीक साहब ने। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो आपके अल्फाज हैं वो तो अब सबको रटे हुए हैं जो आपने कहा था, लेकिन अब साद रफीक साहब ये कह रहे हैं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। कोई इस हवाले से कोई आइन में से कोई आप सपोर्ट निकाल सकते हैं, कोई ऐसा क्लॉज, कोई ऐसा आर्टिकल जो कि आपके व्यू को सपोर्ट करे? जी शुक्रिया मीर साहब। देखिए, मैंने तो इस बात पे बार बार इसका मैंने बार कोई जिक्र जब भी किया है, मैंने इसको आइनी हवाले से ये कहा है कि ये एक मसला तो ठीक है, दुरुस्त है कि इसकी एक सियासी जहत तो है ही है, लेकिन आइनी तौर पे भी ये मुमकिन नहीं है कि आप दो सूबों में इंतखाब करा रहे हों और वफाकी हुकूमत की पूरी अमलदारी हो, और आइनी तौर पे इलेक्शन कमीशन या किसी अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि इंतखाबात की वजह से वो फेडरल गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दें कि ये 3 महीने के लिए वफाकी हुकूमत की अमलदारी ख़त्म होगी। अब आइन ये सजेस्ट ही नहीं करता कि अब प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शन जब हो रहे हों तो फेडरल गवर्नमेंट केयर टेकर ना हो। ये ज़रूर ठीक है, बात दुरुस्त है कि आइन कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इस मसले का हल आइन तजवीज़ नहीं करता कि अगर वफाकी हुकूमत किसी और पार्टी की होगी और ये सिचुएशन होगी या किसी भी पार्टी की होगी, चलें इस बैरियर को आप क्रॉस कर भी लेते हैं। ज़रा ये तसव्वुर करें कि अगर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो जाते हैं और उसके नतीजे में किसी भी एक पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है और फिर जनरल असम्बली के इंतखाबात जब हो रहे होंगे तब 2 फुल फ्लेज गवर्नमेंट्स सूबों में बैठी होंगी, तो इंतखाबात का बुनियादी सवाल तो तनाज़ात के बगैर होता है। तो अभी जिस इंतखाब का भी आगाज़ भी नहीं हुआ और उसके साथ इतने तनाज़ात जुड़े हुए हैं, तो उन इंतखाबात को मानेगा कौन? इसलिए हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल अरेंजमेंट होगा। ये आइन की तशरी, आइन के ऊपर अमलदारी, ये सब के ऊपर लाजिम है, इसलिए होनी चाहिए। अगर ये कहा जाए कि जी ये आपने अगर 90 रोज़ में इंतखाबात ना कराए तो आर्टिकल 6 लगेगा, ठीक है, मानते हैं कि 90 रोज़ के ऊपर इसके इंतखाबात कराने का आइन में बिल्कुल वाज़े तौर पे, लेकिन इसी आइन में ये भी दर्ज है कि अगर एक ऐसा काम जिसके लिए वक्त का तयन है और उस वक्त के अंदर वो नहीं होता, तो आर्टिकल 252 सब आर्टिकल 4 प्रॉब्ली इफ आई एम कोटिंग इट राइट, नहीं तो किताब में देखा जा सकता है, तो उसमें यह कि सिर्फ इस बुनियाद पर इनवैलिडेट नहीं होगा। और ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो दोनों मिसालें आपसे दी हैं, अगर तो मोहतरमा की शहादत का कानूनी तौर पे देखा जाता तो इफ़ अ कैंडिडेट डिमाइजेस पासिस अवे, उनकी जब शहादत हुई थी तो सिर्फ एक हल्के का इंतखाब रुकना चाहिए था, पूरे पाकिस्तान के इंतखाबात रुके और मुतय्यन करदा मुद्दत से आगे गए। इसी तरह जो मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम के वक्त की बात है, उसमें भी इंतखाबात आगे गए, तो उसमें कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो कि आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ इस रीज़न पर इनवैलिडेट नहीं हो सकते कि इनवैलिडेट इसलिए तसव्वुर किए जाएंगे कि इस ख़ास टाइम के अंदर नहीं हुए जी। अब ये जो हम बात कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की मौजूदगी में, और वो फेडरल गवर्नमेंट जो कि अपनी पोजीशन पूरी अमलदारी की रखती है, उसके साथ ये फिर निज़ाम चल नहीं सकता है। ऐसे ये मुमकिन नहीं है कि वफाकी हुकूमत ठीक है बैठी हो और आप सूबों में इंतखाब करा रहे हो, और इसी तरह वाइस वर्सा अगर सूबों में हुकूमत हो और वफाकी, तो इसका कोई सियासी बंदोबस्त पॉलिटिकल पार्टीज को करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बातचीत के बगैर, तय किए बगैर आगे नहीं जा सकता।